नमस्ते दोस्तों। हम इससे पहले एपिसोड में हमने बताया था कि प्रक्षेप क्या होता है, यानी कि प्रोजेक्शन क्या होता है, उसके सभी भागों के क्लासिफिकेशन किया था और उसमें हमने बताया था कि आगे हम बनाना सीखेंगे। तो आज हम इसी के तहत सममितीय प्रक्षेप बनाना सीखेंगे। ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि कई बार हमें ऑर्थोग्राफिक यानी कि लंब कोणीय प्रक्षेप दे दिया जाता है फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में, और उसे देख करके हमें सममितीय यानी कि ये आइसोमेट्रिक बनाना होता है। तो आइसोमेट्रिक बनाना भी आना जरूरी होता है। तो जैसा कि मैंने ये कहा था कि आइसोमेट्रिक की ये पहचान होती है, ये माना कि हमने कोई आधार लाइन यहाँ से खींची तो इधर से भी 30 डिग्री, इधर से भी 30 डिग्री, और ये सीधी लाइन है 90 डिग्री, ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, ये इधर से 30 डिग्री और ये इधर से 30 डिग्री, इस साइड से 30 डिग्री और ये 90 डिग्री 90 डिग्री, और ये जो है मिलान करना होता है, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमारे सामने जो ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के तहत दिया गया है, ये हम बनाना सीखेंगे कि कैसे हम सेट स्क्वायर की सहायता से सीख सकते हैं। हमारे पास दो सेट स्क्वायर होते हैं, दो का सेट होता है, जिसमें से एक तो होता है 45 डिग्री और 90 डिग्री। जैसे ये है हमारे पास, ये 45 डिग्री, यहाँ से जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री, यहाँ से जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री, और ये 90 डिग्री का है, ठीक है। और दूसरा जो सेट होता है उसमें ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। वो मेरे पास नहीं अभी हाल फिलहाल, फिर भी अपने समझ जाएं, क्योंकि आपके पास जरूर है। आप अगर प्रक्षेप में चल रहे हैं तो इससे पहले आपने इस सेट स्क्वायर का पूरा प्रयोग कर लिया। अब इस सेट स्क्वायर को चलाने का तरीका होता है, इसको बनाने के लिए सेट स्क्वायर को चलाने का तरीका होता है। जैसे ये हमारे पास 45 डिग्री 90 डिग्री वाला है, तो इसको हम नीचे रख लेते हैं इस तरीके से, और ये 30 डिग्री वाले को इसके ऊपर रख करके हाथ से आगे पीछे सरका सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये है, यहाँ पे हमने बता रखा है कि आगे पीछे, यानी आगे पीछे सरकाएंगे। और दूसरी साइड से 30 डिग्री लेनी हो तो जैसे ये 30 डिग्री तो हमने इसको सीधे रख लिया और ये 30 डिग्री ले ली। अब इस साइड वाली 30 डिग्री जो ले रही है वो कैसे लेंगे? तो इसी को हम इसी की पोजीशन को सीधे सीधे इसी के ऊपर उलट करके रख देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे रखा हुआ है। फिर उसको आगे पीछे करते हैं तो ये इस साइड वाली 30 डिग्री आ जाती है, जैसा कि इस साइड की 30 डिग्री। तो दोनों साइडों से हमें सेट स्क्वायर की सहायता से इसको बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे अब बनाना है तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम इस सेट स्क्वायर के द्वारा एक आधार लाइन ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एक आधार लाइन ले ली है, ठीक है, ये। और ये हमने इसलिए लिया है कि इस सेट स्क्वायर को हम यहाँ पे इस तरीके से जमा सकें। और जब हमें इसे बनाना है तो ये दूसरे वाला सेट स्क्वायर जो होता है उसको हम इसके ऊपर रखेंगे और किसी बिंदु से हम शुरू कर देंगे बनाना। अब जैसे कि मानिए हम बनाना शुरू कर रहे हैं, मेरे पास दूसरा सेट स्क्वायर नहीं है, इसी की सहायता से बना रहे हैं। तो माना कि हमारा 30 डिग्री इस तरीके से आया, तो हमने यहाँ से यहाँ तक की 40 mm की लाइन ले ली और इस तरीके से खींच लिया। अब हमें 30 डिग्री की उधर भी लेनी है, कितनी 55 लेनी है। तो माना कि हमारे पास ये सेट स्क्वायर है, हमने इस तरीके से 30 डिग्री लिया, तो इसी को ऐसे पलट देंगे तो वो ये सिरा भी इसका 30 डिग्री का आएगा। तो इसी तरीके से हमने इधर की तरफ ये 30 डिग्री किया और ये 55 की लाइन बना ली अपन ने, ठीक है। ये 55 की ले ली और ये 40 की ले ली। अब इसकी ऊंचाई है 10 mm, तो ये इधर भी 10 है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, जैसे ये सेट स्क्वायर रखा है तो इसके ऊपर ये 90 वाला, इसमें एक 90 का एंगल बनता है, तो उसको इस तरीके से रख लेंगे। जैसे ये यहाँ पे है लेकिन इसी के ऊपर वो 90 वाला इस तरीके से रख लेंगे, तो ये 90 डिग्री की लाइन बन जाएगी अपने पास। और ये 90 डिग्री वाली लाइन हम 10 mm ऊंची ले लेंगे, 10 mm इसमें माप दे रखा है। यहाँ से भी हम 90 डिग्री वाली लाइन जो है ये 10 mm ऊंची ले लेंगे, और इसी तरीके से हम इन लाइनों को आपस में मिलान कर देंगे, ठीक है। ये इस तरीके से मिलान कर दिया हमने। तो ये भी 30 डिग्री की है, सेट स्क्वायर की सहायता से मिलानी है। इधर भी अपने पास 30 डिग्री वाली जा रही है, तो इधर 30 डिग्री वाली हम लाइन पुनः बिना माप के खींच लेंगे, क्योंकि उसका माप अंदरूनी तरीके से अपने पास आ ही जाएगा, ठीक है। अब अपने पास ये 55 की लाइन है, इस बिंदु से 55 पर 90 डिग्री की लाइन जा रही है, तो हम यहाँ पे ये 55 पर 90 डिग्री की लाइन को बनाना प्रारंभ करेंगे। और इस तरीके से ये लाइन चली गई, माना कि अपने पास 55 mm लंबी, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे ये लाइनें और ये लाइनें 10 mm की है, तो हम वापिस इस पे कौन सी लाइन है, इस साइड की, ये देखिए 30 डिग्री है इस साइड वाली, तो हम इस सेट स्क्वायर को जो पलटी किया और इसमें से यहाँ पे 30 डिग्री पे लाते ही हम इसको 10 mm आगे खींच लेंगे इस तरीके से। जब ये 10 mm आगे आ जाएगी तो इधर की लाइन जो है अपने आप यहाँ से इसको 90 डिग्री पे यानी इस तरीके से खींचेंगे, तो इसके समांतर में ये 90 डिग्री की आएगी, और यह जिस बिंदु पर काटेगी वो बिंदु अपना ये मिलन बिंदु हो गया इनका, ठीक है। तो इस तरीके से ये
यहाँ पे आ जाएगा ये अपने पास। अब ये इधर की लाइनें पुनः 30-30 डिग्री पे इसके समांतर में चल रही है। तो अब हमने वापिस सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पे रखा और इस तरीके से हमने सेट स्क्वायर को रखते हुए इस पोजीशन पे ये 30 डिग्री की लाइनों को अपने काम में लेंगे। तो ये 30 डिग्री की माना कि हमारे पास ऐसे इधर आ गई और यहाँ से ऐसे इधर आ गई। इसकी लेंथ दे रखी है 40 mm लंबी। हम इसको इस तरीके से बना लेंगे। फिर हम सेट स्क्वायर को इस साइड के 30 डिग्री वाले सिरे से रखेंगे और इस तरीके से उसको मिलान कर देंगे। तो ये हमारे पास इस तरीके से थोड़ा लंबा आना चाहिए, ये इस तरीके से आ जाएगा क्योंकि ये 40 है और ये भी 40 है, ठीक है ना। तो ये लाइनें बन गई अपने पास। अब हमें क्या करना है, बीच में से सेंटर में से 5-5 mm, यानी ये 10 mm चौड़ी है तो इन दोनों 40 का है, 20 सेंटर आया, इधर से 5 mm लिया, इधर से 5 mm लिया, इसका सेंटर 20 आया, इधर से 5 mm लिया, इधर से 5 mm लिया। इन लाइनों को हम आपस में मिलान करा देंगे इस तरीके से। यहाँ पे मिलाया इसको और यहाँ पे मिलाया इसको, ये 10 mm चौड़ी अपने पास लाइन आ गई। अब क्या करना है हमें, ये लाइन इधर से मिलानी, ये लाइन इधर से मिलानी है। तो हम यहाँ पे वापस पुनः 90 डिग्री की लाइन को खींचना प्रारंभ करेंगे यहाँ से, और ये 90 डिग्री की लाइन हमारे पास आ गई और इधर से 30 डिग्री की लाइन हम खींचेंगे और ये 30 डिग्री वाली लाइन जाकर के यहाँ पे मिलेगी और इन लाइनों को आपस में यहाँ से मिलान करा दिया जाएगा। ये हो गया आता इतना, और ये पुनः इधर से 90 डिग्री है और इधर से 30 डिग्री है। तो यहाँ पे वापस 90 डिग्री वाली लाइन जो होगी सेट स्क्वायर की सहायता से हम ये इसको खींच लेंगे इस तरीके से, यानी यहाँ पे सेट स्क्वायर रखा हुआ है, इस तरीके से 90 डिग्री कर लिया हमने। और इधर वाली 30 डिग्री है तो ये तो हमारा नीचे रखा हुआ है 45-45 वाला, इसके ऊपर 30 डिग्री वाला रखेंगे तो इस साइड वाली 30 डिग्री जो आएगी इसके समांतर में इस तरीके से चली आएगी, ठीक है। ये थोड़ा साफ नहीं आ रही लाइन, इस तरीके से लाइन आ जाएगी। तो हमारा ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो है वो बनाने का तरीका है, यानी सेट स्क्वायर की सहायता से, दोनों सेट स्क्वायर की सहायता से 45 वाले को आधार में रख लेंगे और इसके द्वारा अपने 30 डिग्री वाले को इधर उधर घुमा करके 90 डिग्री करके 30 डिग्री करके इधर से 30 डिग्री करके आराम से आसानी के साथ बना सकते हैं। इसके बाद हम इस लाइन को मिटा देते हैं और इसकी डायमेंशनिंग करनी होती है। तो डायमेंशनिंग वाले चैप्टर में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट लाइन से 2 mm की दूरी से हम 3H पेंसिल की सहायता से ये लाइनें खींच लेंगे सारी, ठीक है। ऑब्जेक्ट से 2 mm की दूरी, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ये आइसोमेट्रिक है, ठीक है। और इसमें हम 2 mm की दूरी से लाइनें खींच करके ये एक्सटेंशन लाइन करेंगे। एक्सटेंशन लाइन बनाने के बाद में इन एक्सटेंशन लाइनों को आपस में डायमेंशन लाइन से, वो भी पतली थिन होगी, यहाँ से डायमेंशन लाइन से मिलाएंगे जिसके दोनों सिरों पर एरो का निशान बना होगा और इस तरीके से हम एरो बनाते हुए ले जाएंगे और इसकी डायमेंशनिंग हम सुचारू रूप से कर लेंगे यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। ये सारा सेट स्क्वायर की सहायता से, मेरे पास थोड़ा समय का अभाव है इसलिए फटाफट मैं कर रहा हूँ, समय का अभाव के कारण, ठीक है ना। ये इधर से भी अपने हो जाएगा फटाफट, आपको सेट स्क्वायर की सहायता से करना है ये सारी की सारी चीजें, ठीक है ना। तो इसमें इस तरीके से, और इसके बीच में हमने आइसोमेट्रिक ही बनाना है, तो आइसोमेट्रिक के बीच में अपने डायमेंशनिंग कर सकते हैं, ना कि ऑर्थोग्राफिक के बीच में कोई डायमेंशनिंग नहीं की जाती, आइसोमेट्रिक के बीच में हम डायमेंशनिंग कर सकते हैं। तो फटाफट लिख लेते हैं, ये 40 mm है तो यहाँ पे हमने 40 लिख दिया, यहाँ पे 10 लिख दिया, यहाँ पे 55 लिख दिया, ठीक है। ये भी 55 की है हमारी, 55 लिख दिया, ये 40 लिख दिया, ये 10 लिख दिया और ये 10 लिख दिया। इतना करने के बाद में अपन सेम टू सेम बना रहे हैं आइसोमेट्रिक, और इसके नीचे हम 5 mm की लाइन में इसका टाइटल लिख लेंगे। 5 mm की लाइन जो चौड़ी होगी हल्की, 3H पेंसिल से 5 mm की लाइन खींच ली हमने और उसमें HB या 2H ये पेंसिल की सहायता से आइसोमेट्रिक, ISOMETRIC मेट्रिक प्रोजेक्शन, PROJECTION लिख देंगे। तो इस तरीके से हम सेट स्क्वायर की सहायता से आसानी से कठिन प्रकार का अपने बना सकते हैं, ठीक है। आज मैंने एक सिंपल सा लिया, कल एक कोई अन्य कॉम्प्लिकेटेड ले लेंगे जो कि आपको लगे कि कॉम्प्लिकेटेड है, वो बना लेंगे। तो ये बहुत ही आसान है, सही है, बिल्कुल इजी है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ऑर्थोग्राफिक यानी कि लंबकोणीय प्रक्षेप दे करके फर्स्ट एंगल अथवा थर्ड एंगल में दे करके फिर उससे पूछा जा सकता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा 2018 और 20 का जो बैच चला था उसमें 2019 में जो उनका ड्राइंग का फर्स्ट ईयर का पेपर हुआ था उसमें यही आया था।
ऑर्थोग्राफिक दे दिया गया था, उसके साइड एलिवेशन और प्लान दे दिए गए थे, उनको देख करके उसका आइसोमेट्रिक बनाना था। अब यदि आपको सेट स्क्वायर नहीं चलाना आएगा तो आइसोमेट्रिक कहाँ से बनाएंगे, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइसोमेट्रिक व्यू इस तरीके से बनाया जाता है। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो बढ़िया तरीके से। बस आपका प्यार मिले इतना काफ़ी।